नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत करती हूँ। आज उज्जैन में श्री गणेश को खोजते हुए हम एक ऐसे मंदिर में जाने वाले हैं जहाँ उपस्थित श्री गणेश के स्वरूप को स्थानीय निवासी बड़े गणेश कहकर पुकारते हैं, जिनकी स्थापना के पीछे उनकी राष्ट्र नायक की छवि है और जिन्हें बड़ा भाई मानने के पीछे बहनों का उन पर विश्वास। जिस मंदिर का विशेष आकर्षण श्री गणेश के तांत्रिक स्वरूप से जुड़े पंचमुखी हनुमान है और जिस मंदिर में शिक्षित शिष्य श्री गणेश के बुद्धिदाता स्वरूप की पहचान है। तो आइए श्री गणपति की विशालकाय मूर्ति से सजी उज्जैन के बड़ा गणेश मंदिर पर चर्चा के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। रूपक, मेरे मन में एक प्रश्न है कि हमने आज की चर्चा के लिए उज्जैन से केवल एक ही मंदिर को क्यों चुना है? अपेक्षा का प्रश्न उचित है, लेकिन इसका उत्तर मात्र इतना ही है कि इस एक मंदिर में एक साथ कई मंदिर देखे जा सकते हैं। तो क्या श्री बड़ा गणेश मंदिर में श्री गणेश के कई मंदिर हैं? नहीं अपेक्षा, सत्य ये है कि इस मंदिर में देवताओं के जो स्वरूप हैं, उन सभी का श्री गणेश से कोई ना कोई संबंध अवश्य है। इस संबंध को समझने के लिए और श्री बड़ा गणेश मंदिर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। सप्तपुरियों में से एक पवित्र एवं पौराणिक नगरी उज्जैन, जहां महाकाल की नगरी में हर कदम पर गूंजती है आस्था और परंपरा की अनुगूंज। यहां महाकालेश्वर मंदिर के समीप हर सिद्ध मार्ग पर प्राचीन रुद्र सागर झील के तट पर स्थित है एक अनुपम धाम, श्री बड़ा गणेश जी मंदिर। यहां विराजित गणपति की प्रतिमा अपने विशाल स्वरूप और अद्वितीय भव्यता के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उज्जैन आने वाले तीर्थयात्री महाकालेश्वर दर्शन यात्रा का आरंभ श्री बड़ा गणेश दर्शन से ही करते हैं, क्योंकि ये स्थल केवल एक मंदिर नहीं वरन श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्री बड़ा गणेश मंदिर से जुड़ी जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर के निर्माण का संबंध श्री चिंतामण गणेश से भी है। श्री चिंतामण गणेश से संबंध, ये कैसे संभव है? इस मंदिर का संबंध तो उनके एक भक्त श्री नारायण व्यास जी से बताया जाता है। बिल्कुल सही कहा अपेक्षा, परंतु श्री नारायण व्यास जी और श्री बड़ा गणेश दोनों का संबंध श्री चिंतामण गणेश से भी है, और उसको जानने के लिए हमें श्री गणेश मंदिर से जुड़ी जनश्रुति को जानना होगा। जनश्रुति के अनुसार श्री बड़े गणेश मंदिर में विराजमान विशाल गणेश प्रतिमा का निर्माण लगभग 120 वर्ष पहले पंडित नारायण जी व्यास के अथक प्रयासों से संभव हुआ। कहा जाता है श्री गणेश भक्त नारायण जी व्यास को एक बार स्वप्न में श्री गणेश जी के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। श्री गणेश की विराट छवि व्यास जी के हृदय में इतनी गहराई से अंकित हो गई थी कि उन्होंने इसे साकार रूप देने का संकल्प ले लिया। अपने संकल्प की पूर्ति हेतु व्यास जी प्रत्येक बुधवार को उज्जैन से श्री चिंतामण गणेश मंदिर तक पैदल जाकर आराधना और प्रार्थना करने लगे। उनकी निरंतर साधना और निष्ठा का परिणाम है कि स्वप्न में देखे श्री गणेश का विराट स्वरूप आज श्री बड़ा गणेश के रूप में दिखाई देता है। तो इस कारण श्री बड़ा गणेश की मूर्ति की स्थापना को श्री चिंतामण गणेश से जोड़ा जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री बड़ा गणेश से जुड़ी केवल एक ही मान्यता है। श्री नारायण व्यास जी के संबंधी एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं और श्री बड़ा गणेश की मूर्ति की विशालता को उनकी राष्ट्रनायक छवि से जोड़ते हैं। बड़े गणेश मंदिर की स्थापना के पीछे एक अनूठा और प्रेरणादायी प्रसंग जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया था, तब वहां उज्जैन से गणेश भक्त श्री नारायण व्यास को भी आमंत्रित किया गया।
वहाँ जाकर व्यास जी ने देखा कि लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए गणपति उपासना की परंपरा आरंभ की है। उनके हृदय पर इस बात का गहरा प्रभाव हुआ कि कैसे तिलक ने श्री गणेश को राष्ट्र नायक की छवि समझा और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका उपयोग किया। इस प्रभाव में व्यास जी ने एक अद्भुत बात सोची कि हमारा राष्ट्र इतना बड़ा है तो इसके जननायक भी विराट स्वरूप में होना चाहिए। इसी विचार के साथ नारायण व्यास जी ने उज्जैन में श्री बड़ा गणेश की स्थापना की। जब श्री बड़ा गणेश मंदिर की मूर्ति के निर्माण की बात हो रही है तो आपको इस मूर्ति से संबंधित विशेषताओं को भी जानना चाहिए, क्योंकि इस विशाल मूर्ति की आकृति के साथ साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया भी विशेष है। वो कैसे? आइए देखते हैं। उज्जैन स्थित बड़ा गणेश मंदिर में विराजमान प्रतिमा शहर की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा मानी जाती है। ये मूर्ति लगभग 18 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। इस मूर्ति के निर्माण में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगा था। इस प्रतिमा में गणेश जी की सूंड दक्षिणावर्ती है, जो विशिष्ट मानी जाती है, क्योंकि ऐसी प्रतिमाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं और सिद्धि विनायक मानी जाती है। प्रतिमा के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि की मानवाकार मूर्तियां स्थापित हैं, जो इस भव्य स्वरूप को पूर्णता प्रदान करती हैं। श्री बड़ा गणेश मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगभग 13 वर्षों तक इस पर स्थायी छत नहीं थी और श्री गणेश की मूर्ति टीन की छत से आच्छादित थी। सन 1954 में स्थायी छत का निर्माण हुआ। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे सामान्य सीमेंट से नहीं बनाया गया, बल्कि गुड़ और मेथी दानों के मिश्रण से तैयार किया गया है। इसके साथ ही इसमें ईंट, चूना, बालू और रेत का भी प्रयोग किया गया। श्री बड़ा गणेश की मूर्ति की निर्माण सामग्री के साथ इस मूर्ति के निर्माण के समय इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए इसमें सभी पवित्र तीर्थ स्थलों का जल मिलाया गया तथा 7 मोक्षपुरियों मथुरा, द्वारका, अयोध्या, कांची, उज्जैन, काशी और हरिद्वार से लाई गई मिट्टी भी सम्मिलित की गई है। इस कारण यह मूर्ति साधारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से युक्त मानी जाती है। श्री बड़ा गणेश में श्री गणपति के अतिरिक्त महादेव की उपस्थिति और श्री कृष्ण की उपस्थिति भी दिखाई देती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ उपस्थित श्री पंचमुखी हनुमान की मूर्ति। अष्टधातु से निर्मित पंचमुखी हनुमान जी की यह दुर्लभ प्रतिमा है। श्रद्धालु विशेषकर मंगलवार, शनिवार और श्री हनुमान से जुड़े अन्य शुभ अवसरों पर यहाँ आकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। ये सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है कि श्री गणेश के मंदिर में श्री हनुमान जी भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि कहीं श्री हनुमान जी के यहाँ उपस्थित होने का कहीं कोई विशेष कारण तो नहीं? वैसे तो इसका कोई विशेष कारण ढूंढना कठिन है, लेकिन एक संकेत श्री हनुमान जी की मूर्ति के यहाँ स्थापित करने के पीछे की कथा में दिखाई देता है। हम जानते हैं कि श्री नारायण व्यास जी के प्रयासों से श्री बड़ा गणेश मंदिर की स्थापना हुई। उन्हीं के संबंधी ये जानकारी देते हैं कि तंत्र का एक वृद्ध साधक एक बार श्री नारायण व्यास जी के पास आया और उसने व्यास जी को श्री पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति देते हुए कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो अब से आप श्री हनुमान जी के इस मूर्ति की पूजा अर्चना करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इस मूर्ति को सामान्य जन न छुएं। ऐसा बताया जाता है क्योंकि उस समय मंदिर खुला हुआ था, तो श्री पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की रक्षा यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी रात भर बारी बारी से करते थे। श्री बड़ा गणेश मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के चारों ओर जाली लगी हुई है और आज भी उनके दर्शन दूर से ही होते हैं। इससे कहीं न कहीं यह सिद्ध होता है कि यहाँ श्री पंचमुखी हनुमान जी विशेष शक्ति के साथ हैं और साधारण लोगों के लिए उन्हें स्पर्श करना उचित नहीं है। उनकी यह विशेषता उनके तंत्र साधना से जुड़े होने का भी संकेत करती है। श्री बड़ा गणेश की विशाल आकृति
उनकी दक्षिणावर्ती सूंड मूर्ति के निर्माण में विशेष तत्वों का उपयोग और उनके साथ एक तंत्र साधक द्वारा प्रदत्त श्री पंचमुखी हनुमान जी का उपस्थित होना, यदि इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाए तो एक बहुत स्वाभाविक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्री बड़ा गणेश मंदिर में तंत्र साधना से जुड़े दो प्रतीक एक साथ विद्यमान हैं। श्री गणेश मंदिर की एक और विशेषता है वे शिष्य जो यहाँ समय समय पर गुरु शिष्य परंपरा से संस्कृत साहित्य, व्याकरण, कर्मकांड, ज्योतिष आदि की शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में यहाँ 100 से अधिक विद्यार्थियों को गुरुकुल पद्धति से नियमित पढ़ाया जाता था। यहाँ गुरुकुल का नाम व्यास पीठ रखा गया था। उसका सीमित स्वरूप आज भी यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन हम आज के शिष्यों की नहीं बल्कि एक ऐसे शिष्य की बात करने वाले हैं जिसका योगदान इस मंदिर के निर्माण में भी है। एक लंबे समय तक श्री बड़ा गणेश मंदिर का परिसर खुला था, छत नहीं थी और उसमें श्री गणेश के अतिरिक्त श्री पंचमुखी हनुमान भी स्थापित हो चुके थे। इसी कालखंड में ग्वालियर स्टेट के न्यायमूर्ति चिंतामणि विनायक जी ज्योतिष और खगोल शास्त्र के गहन अध्ययन के लिए श्री बड़ा गणेश मंदिर और श्री नारायण व्यास जी से जुड़े। श्री नारायण व्यास जी के संबंधी बताते हैं कि न्यायमूर्ति ने महाभारत के काल निर्धारण पर वर्षों तक अध्ययन किया और अंततः इस कठिन विषय पर अपना निर्णय प्रस्तुत किया। उनके इस विशिष्ट कार्य पर उन्हें भारत आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति चिंतामणि विनायक जी ने कृतज्ञतावश अपने गुरु सदृश श्री नारायण व्यास जी को इस उपलब्धि के लिए दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए, किंतु व्यास जी ने श्री बड़ा गणेश मंदिर परिसर के गुरुकुल की परंपरा के विषय में बताते हुए स्पष्ट किया कि यहाँ विद्या का विक्रय है, केवल दान होता है। उन्होंने समझाया कि दक्षिणा के स्थान पर यदि एक मंदिर का निर्माण हो सके तो वह सबसे उपयुक्त सेवा होगी। तब न्यायमूर्ति चिंतामणि विनायक जी ने श्रद्धा और समर्पण के साथ श्री पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। न्यायमूर्ति द्वारा श्री पंचमुखी हनुमान जी के लिए मंदिर का निर्माण करवाया गया। इससे संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य एक शिलालेख के रूप में आज भी विद्यमान है। इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी की प्रतिमा को विचित्र वीर चिंतामणि पंचमुखी हनुमान जी नाम दिया जाना भी ये बताता है कि इनकी स्थापना न्यायमूर्ति चिंतामणि विनायक जी ने करवाई थी। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आदि अनादि संस्कृति को आप जितना समझेंगे आपको यही जानने को मिलेगा कि भारतवर्ष में राज्य और धर्म एक साथ चल रहे थे। राज्य सदैव धर्म को पोषित करता था और जाहिर है कि धर्म स्थल राज्य के लिए ज्ञान राशि का सृजन करते थे। अन्वेषण और विज्ञान में राज्य के निवेश के कई प्रमाण हमें इस यात्रा में मिलने वाले हैं, फिर चाहे वे मंदिर निर्माण के रूप में हो या मंदिर निर्माण में सहयोगकर्ता के रूप में हो। उज्जैनी जैसे इसका जीता जागता उदाहरण रही है। महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल में जिस तरह से यहाँ ज्ञान विज्ञान की उन्नति के लिए निवेश हुआ, उसके प्रमाण उज्जैन में आज भी देखे जा सकते हैं। श्री बड़ा गणेश में न्यायमूर्ति चिंतामणि विनायक का सहयोग उसी परंपरा का एक मात्र सूत्र है। ऐसे कई और सूत्र और संकेत हमें श्री गणेश की यात्रा में मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। विश्वास से याद आया कि श्री बड़ा गणेश मंदिर से बहनों का भी एक विश्वास जुड़ा हुआ है। बहनों को विश्वास है कि श्री बड़ा गणेश सदैव उनकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें श्री बड़ा गणेश मंदिर में आती हैं और श्री बड़ा गणेश जी को अपना बड़ा भाई मानकर उन्हें राखी समर्पित करती हैं। एक बार फिर श्री गणेश लोक परंपराओं में प्रवेश कर जाते हैं। जनमानस के हृदय से जुड़े श्री गणेश के ऐसे ही अन्य स्वरूपों को मध्य प्रदेश में खोजने के लिए हम आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं। और हमें विश्वास है कि आप भी इस यात्रा में हमारे साथ आने वाले हैं। तो आइए और देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ
केवल वीर भारत पर। तब तक श्री बड़ा गणेश जी की विराट कृपा प्राप्त कर प्रसन्न रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। तब तक के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा